मार्केट में प्रशासन का बुलडोजर दूसरे दिन भी लगातार गर्जा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई 35 साल पुराने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए की गई। 1990 से शुरू हुई ये अवैध मार्केट की कानूनी लड़ाई 2025 तक चली और प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर ध्वस्तीकरण कार्य पूरा किया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के पीछे 2013 के थप्पड़ कांड का भी बड़ा कनेक्शन है, जब एक अभियंता को एक व्यापारी नेता ने थप्पड़ जड़ दिया था। फिलहाल अब अवैध कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। मेरठ के सेंट्रल मार्केट पर हुआ बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन के पीछे है थप्पड़ का कनेक्शन। अगर 2013 में व्यापारी नेता थप्पड़ कांड न करता तो शायद आज वो व्यापारी खामियाजा न भरता। सभी लोग अपने पीछे बैठे पब्लिक के लोगों को नजर रखें। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में सरकारी पीला पंजा खूब गरज रहा है। शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी रहा। रविवार की सुबह 8 बजे से ही प्रशासन और आवास एवं विकास परिषद की टीमें बुलडोजर लेकर पहुंच गई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरा कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो गया। 35 साल पहले मेरठ के सेंट्रल मार्केट में खड़ा हुआ अवैध कॉम्प्लेक्स आज बुलडोजर की कार्रवाई के बाद ध्वस्त कर दिया गया। आवास विकास की टीम द्वारा ये जो पूरी कार्रवाई है वो की गई। कल इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और आज सुबह 8 बजे लगभग ये कार्रवाई शुरू हुई और तकरीबन 12:30 बजे ये कार्रवाई समाप्त हो गई। बुलडोजर ने तकरीबन 4-5 घंटे चलने के बाद इस पूरी इमारत को, जो करोड़ों रुपए की लागत से अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई थी, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि अवैध रूप से बनाए गए कॉम्प्लेक्स किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो पूरी की गई। और देखिए किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये कल यहाँ पर पूरी जो 3 मंजिला इमारत में खड़ा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज ये जमींदोज हो गया है। एक एक ईंट, एक एक पुर्जा यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसे आवास विकास की टीम ने कल ध्वस्त करना शुरू किया और जो पीला पंजा आप देख रहे हैं, इसी पीले पंजे से इसे ध्वस्त करने की जो पूरी तैयारी है वो की गई थी और आज सुबह ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान जो भारी पुलिस फोर्स का हमला है वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। अंदेशा था कि हो सकता है कुछ लोग जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते थे, वो कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराए, लेकिन कहीं भी हल्का फुल्का विरोध तो यहाँ पर नजर आया। लेकिन उसके बाद जो लोग थे वो समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जो पीला पंजा है ये चलना वाला ही है, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। और आज ये जो पीला पंजा पूरा आप देख रहे हैं ये चला और जो पूरी जो इमारत थी, करोड़ों रुपए की लागत से ये जो पूरी इमारत बनाई गई थी, इस पूरी इमारत को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया। ये पूरी 4 मंजिला इमारत बनाई गई थी अब से 35 साल पहले। अवैध रूप से आवासीय प्लॉट पर यह कॉमर्शियल निर्माण किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल इसको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। रविवार को परिषद अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा लेकर अधूरे हिस्से को गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। प्रशासन ने पूरे परिसर को चारों ओर से सील कर रखा था। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि किसी तरह के विरोध से तत्काल निपटा जा सके। गौरतलब है कि सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण की शुरुआत साल 1990 में हुई थी। लोगों ने आवासीय प्लॉटों पर अवैध रूप से मार्केट खड़ी कर दी थी। साल 2000 के बाद देखते ही देखते 99 आवासीय भवन मार्केट में बदल गए। शास्त्री नगर गृह निर्माण योजना नंबर 3 को 1978 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद दूसरी योजना स्कीम नंबर 7 1983-1984 में लॉन्च की गई थी। इस योजना में शास्त्री नगर के सेक्टर 6 को शामिल किया गया था। योजनाओं का उद्देश्य सस्ती और सुविधाजनक भूमि उपलब्ध कराना था, लेकिन लोगों ने आवासीय संपत्तियों को दुकानों और शोरूम में बदल दिया। अब 35 साल की कानूनी लड़ाई के बाद इन तमाम अवैध कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है।
हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया है। वैसे देखा जाए तो इस बुलडोजर एक्शन के पीछे एक थप्पड़ कांड का गहरा कनेक्शन भी है। बुलडोजर एक्शन, थप्पड़ कांड कनेक्शन। बुलडोजर एक्शन से जुड़ी कहानी 19 अगस्त 2013 को शुरू होती है। आवास एवं विकास परिषद की टीम अवैध निर्माण रुकवाने पहुंची थी। उस वक्त अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार टीम का नेतृत्व कर रहे थे। साल 2013 में भूखंड संख्या 661/6 पर अवैध रूप से लेंटर डाला जा रहा था। आवास एवं विकास परिषद की टीम ने निर्माण रोकने के लिए कहा था। मौके पर मौजूद सैकड़ों व्यापारियों ने टीम का घेराव कर लिया था। घेराव के दौरान कॉम्प्लेक्स के मालिक ने अभियंता को थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना ने पूरे प्रशासन को हिला दिया। मामला लखनऊ तक जा पहुंचा था। मारपीट और अवैध निर्माण की रिपोर्ट नौचंदी थाने में दर्ज कराई गई थी। ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स बुलाई गई, लेकिन तत्काल एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन लिया गया है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए व्यापारियों ने तमाम कोशिशें की। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आखिरकार उनकी तमाम कोशिशें बेकार चली गईं। तमाम दलीलें हार गईं और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया था। 35 साल से चर्चा का केंद्र रहा मेरठ का सेंट्रल मार्केट का कॉम्प्लेक्स 661/6 की पटकथा की कहानी यूं ही नहीं लिखी गई थी। इसके ध्वस्तीकरण की कहानी 19 अगस्त 2013 से शुरू हुई थी। मामला था जब आवास विकास की टीम के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार टीम के साथ इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान यहाँ के कॉम्प्लेक्स के मालिक ने आवास विकास की टीम के साथ हाथापाई कर दी थी। लंबी चली कानूनी लड़ाई। नौचंदी थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी। परिषद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। दिसंबर 2014 में हाई कोर्ट ने अवैध दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया। 2 महीने के भीतर सभी अवैध निर्माणों को गिराने का आदेश दिया गया था। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। व्यापारियों ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों को स्टे के रूप में अस्थायी राहत मिली थी। करीब 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अवैध निर्माण को गिराया जाए। उस थप्पड़ की गूंज के बाद आवास विकास की टीम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन दुकान के मालिक और कॉम्प्लेक्स के मालिकों ने मिलकर उस पर स्टे ले लिया, जिसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए। इस पूरे विवाद की नींव 2012 में तब पड़ी जब एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि परिषद के रिकॉर्ड में सेंट्रल मार्केट नाम से कोई मार्केट मौजूद नहीं है, यानी भूखंड संख्या 661/6 पर बनी मार्केट पूरी तरह से अवैध है। इसके बाद ये मामला थप्पड़कांड से होते हुए बुलडोजर एक्शन तक पहुंचा। अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। पूरी अवैध मार्केट मलबे में तब्दील हो गई। आवास विकास की टीम ने इस अवैध रूप से खड़े हुए करोड़ों रुपए के कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया है और अब एक थप्पड़ की वजह से ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ध्वस्त हो गया है, जमींदोज हो गया है। आवास विकास की टीम अब इसके मलबे को उठाने में जुटी हुई है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली